हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर ए एस एजुकेशन हब। देखिए मित्रों, हिंदी विषय को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट मेरे पास आए हैं। जैसे ही इंग्लिश विषय सहित पंजाबी है, उर्दू और सिंधी भाषा का जो परिणाम जारी हुआ है, उसके बाद बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि सर बताइए कि कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही है तो ऐसे में हिंदी विषय की कट ऑफ क्या रहने वाली है। हालांकि आज से 1-2 महीने पहले मैंने वीडियो के माध्यम से आपको कट ऑफ बताने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आप जो भी विद्यार्थी अभी मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि मेरी पूरी की पूरी बात आप सुने ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो सके। मैं आपको हिंदी के तमाम पहलुओं को बताते हुए आपको एक संभावित कट ऑफ बताने जाऊंगा। हालांकि अभी बात करें यूट्यूब सहित तमाम सोशल मीडिया पर हिंदी विषय की कट ऑफ को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में मैं आपको एक मेरी सटीक रणनीति के अंतर्गत जो कट ऑफ मेरे सामने आई है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगामी अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ इसे साझा भी कर सकते हैं। देखिए, हिंदी विषय का परिणाम है वो आपके बताया जा रहा है कि आगामी कह सकते हैं 12 या 13, 12 या 13 कह सकते हैं जून को जारी होने जा रहा है। कब जा रहा है? 12 या 13 जून को जारी होने जा रहा है। अब कोई बात नहीं, परिणाम आ जाएगा, लेकिन सर आप ये बताइए कि कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए, कट ऑफ से पहले जैसा कि आपने देखा होगा, अभी इंग्लिश का रिजल्ट आया है, एसएसटी का आया है, लेवल फर्स्ट का अभी आया है। ठीक है, लेवल फर्स्ट का है, साइंस मैथ का है। इन तमाम परिणाम में आपने देखा है कि हर एक शिफ्ट, हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 4 या 5 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। हिंदी जैसे विषय में बात करें, हिंदी की बात करें तो हिंदी में प्रश्न डिलीट होने की संभावना है वो बताई जा रही है। मेरे द्वारा नहीं, बल्कि आप कोई भी हिंदी विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे या फिर और किसी से बात करेंगे तो आपको औसतन निकल के आता कि 10 प्रश्न तो डिलीट होंगे ही। कितने होंगे सर? 10 प्रश्न आपके डिलीट होंगे। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी? कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। हालांकि कल मैं ट्विटर पर देख रहा था तो मैंने पाया कि एक पोस्ट वायरल हो रही थी जो आपके शायद दैनिक भास्कर का अखबार था। तो उसमें मैंने गहनता से अध्ययन किया तो मैंने पाया कि दैनिक भास्कर के जो अखबार में जो एक संभावित कट ऑफ दी गई थी, वास्तव में जो सारी जो अभी तक कट ऑफ आई है वो इसके इर्द गिर्द ही रही है। ऐसे में मैं उस कट ऑफ पर अपनी सहमति दर्ज करवाते हुए आपको तमाम चीज़ें साथ आपके साथ साझा करने वाला हूँ। ठीक है, तो हिंदी में 10 प्रश्न हैं वो डिलीट होने वाले। दूसरी बात ये भी है कि हिंदी के ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो आपके इंग्लिश जैसे विषय में एडिशनल करके एग्ज़ाम देकर जा चुके हैं। ठीक है, और अब बात यह है कि मतलब इंग्लिश से उनका अभी प्रोविजनल सूची में उसमें सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि लेवल फर्स्ट की भी बहुत सारे विद्यार्थी है, लेवल फर्स्ट के जो बहुत सारे विद्यार्थी है जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे थे, हिंदी का वैसे ही प्रश्न पत्र देकर आ गए और काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इसमें निस्संदेह कट ऑफ थोड़ी सी अच्छी या कैसे कह सकते हैं लेवल पर रहने वाली है। तो मैं आपको कट ऑफ बता दूं उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, कई विद्यार्थियों के अभी तक एक मन में प्रश्न रहता है। वो प्रश्न ये रहेगा कि आपको पता होगा अभी मार्किंग मार्किंग
मार्किंग आप जानते होंगे, मार्किंग कैसे होगी लीड प्रश्नों की। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये आपका, मान लो मैं मानता हूं कि ये पेपर है। इस पेपर में मैंने तीन पार्ट दिए, ए बी और सी। कितने पार्ट दिए मैंने? ए बी और सी। अब इसमें क्या है, ए बी और सी, इसमें 50 प्रश्न है, इसमें 50 है और इसमें 50 है। कुल प्रश्नों की संख्या है 150। अब आपके इसी प्रकार के जैसे कि अभी आपको पता होगा कि लेवल फर्स्ट का आया है और एसएसटी का आया है, साइंस मैथ का है, उन तमाम चीज़ों में आपने देखा होगा कि जिस पार्ट से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं उन्हीं पार्ट में आपका अंक बार बढ़ने वाला है। यानी कह सकते हैं कि जैसे मान लो आपके जीके वाला पार्ट है, ये आपके सब्जेक्ट का पार्ट है, ये आपका अलग जो भी कह सकते हैं आपके कह सकते हैं टीचिंग जो आपकी शिक्षण अभिरुचि है या मनोविज्ञान है, आईसीटी, ये सारे अपन इसमें मान लेते हैं। ठीक है, ये अपन इसमें मान लेते हैं, सारी आईसीटी वगैरह सब इसमें मान लेते हैं अंदर। अब मान लो कि आपको लगता है कि जीके में आप जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आपकी 50 प्रश्न आए और मान लो आपकी अभी प्रश्न है वो आपकी 50 प्रश्न हैं। ठीक है, और इसमें मान लो आपकी 5 प्रश्न लीड हो रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके पास 45 प्रश्न हैं, लेकिन इस 45 प्रश्नों का जो अंक भार है वो 50 नंबर के बराबर रहेगा। कितने अंकों के बराबर? 50 अंकों के बराबर। यानी कह सकते हैं कि जिस भाग से आपके प्रश्न लीड हो रहे हैं उसी का अंक भार बढ़ेगा, न कि पूरे प्रश्नों का अंक भार बढ़ने वाला है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने जीके से अगर हो रहे हैं तो जीके के आपके मान लो प्रश्न 60 प्रश्न आए हैं तो उसमें आपके 5 प्रश्न लीड हुए तो आपके जो 55 प्रश्न शेष रहते हैं मान लो, तो वो आपकी 60 प्रश्न जो आए हैं ना, 60 प्रश्न आए, इसका मतलब है कि अभी जो आपके ये 55 प्रश्न है वो 120 अंक के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इन्हीं प्रश्नों का अंक बार बढ़ेगा, यानी पूरे प्रश्न पत्र का अंक बार नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं लेवल फर्स्ट वाले परिणाम में देख सकते हैं, एसएसटी में, साइंस में, तस्वीर में ये देखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर पूरे जो आपके प्रश्न हैं उनका अंक बार बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको कट ऑफ पर लेकर चलता हूं कि हिंदी की कट ऑफ को देखो, कहने में तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे। देखो, अब मैं आपको कट ऑफ पर बारे में बताऊं। यहाँ पर 2 प्रकार की स्टूडेंट है। ठीक है, एक तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसके उसमें उसके अंतर्गत आ रहे हैं, और कई विद्यार्थी है जिस इस कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी इस कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, तो वो कहेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको कट ऑफ इसलिए बता रहा हूँ और कारण ये है कि देखो आपके 10 प्रश्न हैं वो डिलीट हो रहे हैं, 2-3 प्रश्न उत्तर चेंज हो रहे हैं, तब आप कम से कम 12-13 प्रश्नों पर आपका प्रभाव पड़ रहा है प्रश्नों पर। तो ऐसे में निस्संदेह कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं या फाइनल जो आंसर की आएगी, जो अंतिम रूप से आंसर की आएगी, उसमें आपके इतने प्रश्न हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है। अब मैं फिलहाल आपको 2 गुणा की कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, 2 गुणा की और एक 2 गुणा की और एक 2 गुणा की और एक आपकी 1 गुणा की, 2 कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, यहाँ मैं आपको कट ऑफ पहले बात अपन करते हैं कैटेगरी से, और पहले करते हैं टीएसपी क्षेत्र की। किसकी बात करें? टीएसपी क्षेत्र की। 2 गुणा की है और या 1 गुणा की है। तो टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ के बारे में पहले अपन बात करें तो टीएसपी की कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी आपकी 80 से आपकी 82 प्रश्न। कितनी रहेगी? और फाइनल कट ऑफ है वो 85 प्रश्न रहने वाली। कितनी रहने वाली है? 85 प्रश्न। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ है वो भी आपके रहने वाली है, आप कह सकते हैं 85। एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है 90, और फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 95 रहने वाली है। जबकि 2 गुणा में एससी की बात करें तो इसकी रहेगी 95 और फाइनल कट ऑफ 100 के आसपास रहने वाली है। बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है, वो रहेगी आपकी 104 और फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 107 तक रहने वाली है। बात करें अपने एमबीसी कैटेगरी की तो एमबीसी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी, कह सकते हैं कि 105 और फाइनल है वो आपकी 109 तक है। ओबीसी की बात करें तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है वो आपकी 1 गुणा की अभी जो कट ऑफ है 107 है, और फाइनल है वो 111 कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है,
और जनरल कैटेगरी की अपन बात करें अंतिम रूप से, तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो आपकी 2 गुना की कट ऑफ है, वो आपकी रहने वाली है, कह सकते हैं 109, और फाइनल है वो 113 प्रश्न रहने वाली है। ये आपकी, अगर आपकी काट पीट के नंबर बच रहे हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है। कई विद्यार्थी कहेंगे कट ऑफ कम है, लेकिन आप समझिएगा कि आपके प्रश्न भी तो डिलीट हो रहे हैं, उसका अंकभार भी बढ़ने वाला है जिस पार्ट से डिलीट हो रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न आपकी अगर अंतिम रूप से जब इसकी फाइनल आंसर की आ जाती है और ये प्रश्न आपके अगर बच रहे हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है, कोई दुनिया की ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। भले ही कितनी कट ऑफ आई बता ले, कोई कितना ही कर ले, इससे ऊपर कट ऑफ जाने वाली नहीं है। और मज़े की बात यही होगी, आप सभी मेरी बात को गौर से सुने कि तमाम विषयों की कट ऑफ ऊपर जाने के बावजूद हिंदी जैसे विषय की कट ऑफ आप देखेंगे तो आपको लगेगा इतनी कम कैसे है। उसका कारण है कि प्रश्नों का डिलीट करना और प्रश्नों का जो उत्तर है उसमें बदलाव करना। ऐसे में निस्संदेह कट ऑफ कम रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ साझा करना, और आपका कोई प्रश्न रहता है और आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख दीजिएगा, आपको हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।